नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है मनुष्य, एक लड़की की दर्द भरी कहानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि और आरती के जीवन की नई शुरुआत होने वाली थी। वह बहुत जल्द माता पिता बनने वाले थे। उन्हें नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार था। रवि आरती से कहता, देखना मेरी एक बेटी होगी जिसे मैं बहुत प्यार करूँगा, उसकी हर इच्छा पूरी करूँगा, उसे बहुत पढ़ाऊँगा, वह मेरा नाम करेगी। आरती कहती, यदि बेटा हुआ तो? रवि कहता, नहीं, देखना बेटी ही होगी। आरती कहती, बेटा होगा। उन दोनों की रोज इसी बात पर बहस होती। आरती कहती बेटा होगा, रवि कहता बेटी होगी। सिर्फ आरती और रवि को ही नहीं, नन्हे मेहमान का आने का इंतजार उनके चाचा चाची को भी था। वक्त निकलता गया और वह दिन आ ही गया जब जब आरती एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन खुशियों के बीच में अंधेरा छा गया। आरती ने एक प्यारी सी बेटी को तो जन्म दिया, लेकिन आरती अब रवि और उसके परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अपनी पत्नी के जानने का गम रवि बर्दाश्त न कर सका और अपनी बेटी को उसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगा। इसलिए उसने अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। अब रवि की बेटी संजना की देखभाल उसके चाचा चाची करते थे। संजना से उसके चाचा चाची बहुत प्यार करते थे, लेकिन संजना हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। संजना अपने पिता को खुश करने का हर एक प्रयास करती। जब वह 12 वर्ष की थी तो उसने अपने पिता का प्रिय भोजन बनाया जो रवि को भी पसंद आया। लेकिन जब संजना की चाची ने बताया कि खाना संजना ने बनाया है तो वह वहां से गुस्से से चला गया। उस दिन संजना बहुत रोती। उसके चाचा चाची के समझाने के बाद भी वह शांत नहीं होती। संजना से उसके चाचा चाची की यह हालत देखी नहीं जाती और संजना के चाचा संजना की चाची से कहते हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे तो संजना के साथ ऐसा ही होता रहेगा। अब हम यह शहर छोड़कर कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं, जिससे संजना भी सब भूल जाएगी। संजना अपने चाचा चाची के साथ दूसरे शहर तो आ गई, लेकिन वह अपने पिता को भूल कैसे जाती। वह हमेशा इंतजार करती, कभी तो उसके पिता आकर उसे प्यार करेंगे। वक्त निकलता गया। संजना ने कॉलेज की भी पढ़ाई पूरी कर ली। उसके चाचा चाची उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे थे। तभी राहुल के परिवार से संजना के लिए एक रिश्ता आता। संजना के चाचा चाची को वही रिश्ता पसंद आता और संजना और राहुल की शादी हो जाती। संजना अपने जीवन की पूरी घटना राहुल को बताती, जिसे जानने के बाद राहुल कहता, संजना, तुम्हारे साथ जो हुआ वही मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, इस बात का वादा करता हूँ। राहुल की ये बात संजना को बहुत पसंद आती। शादी के दूसरे दिन ही राहुल को किसी काम से दूसरे शहर जाना था, लेकिन संजना का दिल घबरा रहा था। तो वही राहुल से कहती कि आज तुम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तब राहुल हंसते हुए कहता, क्या संजना, तुम भी क्या बात करती हो? तब संजना कहती, तुम हंस रहे हो और यहाँ मुझे डर लग रहा है। तब राहुल संजना से बड़े प्यार से कहता, संजना, तुम भी ना व्यर्थ में चिंता कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर संजना ने कहा, लेकिन राहुल। तब राहुल संजना से कहता, बस संजना, अब और चिंता मत करो और आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। यदि नहीं होता तो तुम्हारे इतने मना करने पर तो मैं रुक जाता ना। बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए जाना तो होगा ही। और मैं नहीं चाहता कि जब मैं जाऊं तो तुम्हारा यह प्यारा सा चेहरा उतरा हुआ है तो मुस्कुराते हुए मुझे विदा करो। संजना अंदर से तो घबरा रही थी, लेकिन राहुल के कहने पर मुस्कुरा जाती और राहुल वहां से चला जाता। लेकिन संजना का डर सही साबित होता और संजना के जीवन में
फिर से अंधेरा छा जाता। जब संजना और राहुल की शादी के दूसरे दिन ही राहुल का एक्सीडेंट हो जाता, जिसमें राहुल की जान जाते जाते बचती। लेकिन अब तो सबका कहना हो गया था, यह लड़की सच में मनु से जिस घर में जाती है उस घर की खुशियां छीन लेती है। पहले तो अपनी माँ को खा गई और अब अपने पति को जीने नहीं देगी। इसलिए संजना की सास संजना का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने रखती, कहती, तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर की खुशियां ही चली जाएंगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे की जिंदगी गंवा नहीं सकती। संजन अपनी सास के पैरों में गिर जाती और कहती, मम्मी जी, मुझे घर से मत निकालिए, इसमें मेरा क्या कसूर। संजना की सास, तुम्हारा होना ही कसूर है। जब पैदा हुई तो तुम्हारी माँ चली गई और शादी को एक दिन नहीं हुआ और तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। अब बताओ इस सब में किसका कसूर है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। संजना अपनी सास के आगे बहुत गिड़गिड़ाती, पर उसकी सास एक ना सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकारती। तभी राहुल आकर संजना का हाथ पकड़ता और कहता, माँ, आप ये क्या कर रहे हैं? संजना मेरी पत्नी है, वह इस घर में ही रहेगी। संजना की माँ, यह लड़की इस घर में नहीं रह सकती। इसकी वजह से ही तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। आज जो तुम्हारी हालत है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस मनु से शादी मत करो। बाहर वाले कहते थे कि यह लड़की मनु से, लेकिन तुमने ये कहा था, माँ, कोई लड़की मनु से नहीं होती। और मैं मूर्ख तुम्हारी बातों में आ गई और तुम्हारी शादी इस मनु से कराती। यदि तुम्हारी शादी इस लड़की से ना होती तो आज तुम्हारा एक्सीडेंट भी ना होता। भगवान ना करे कि कोई अनहोनी हो जाती तो सोचा है कभी तुमने तुम्हारी माँ का क्या होता? रोते हुए संजना की सास कहती। तब राहुल अपनी माँ को समझाते हुए कहता, माँ, आप बाहर वालों की बातों में आकर यह क्या कह रही हैं? जबकि सच तो यह है माँ की संजना है, इसलिए तो मैं ठीक हूँ। संजना ने तो मुझे उस दिन मना किया था जाने के लिए। कह रही थी मेरा दिल घबरा रहा है, आप मत जाइए, कोई अनहोनी हो जाएगी। लेकिन मैंने ही संजना की नहीं सुनी और चला गया। उसने ही तो मुझे प्रसाद के रूप में वही फूल दिया था। कहा था कि अपने पास रखना, यह फूल आपके पास रहेगा तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि मेरी जान बचना मुश्किल है। लेकिन संजना ने अंजर त्याग कर कर भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उसकी सुन ली। तब जाकर ही तो मेरी जान बची है। जो होना था वही तो होता ही है। यदि संजना से मेरी शादी भी नहीं होती तो मैं उस दिन दूसरे शहर जाता ही ना और तब भी मेरा एक्सीडेंट होता ही। लेकिन संजना से शादी हुई और संजना ने मेरी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, तभी जाकर मेरी जान बची है। संजना जैसी पत्नी, संजना जैसी बहू नसीब पारों को ही प्राप्त होती है और नसीब तो उनका खराब है जो संजना को समझ नहीं सकता। यदि आप संजना को घर से निकालना ही चाहती हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। यह घर आपका है, लेकिन मैं भी यह घर छोड़कर चला जाऊँगा क्योंकि मैंने संजना से वादा किया है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तब राहुल की माँ ने कहा, तू इसे नहीं छोड़ सकता और अपनी माँ को छोड़ सकता है। तब राहुल कहता, माँ, आप क्या कह रही हो? आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। मुझे तो हर वक्त आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। माँ, मैं तो बस आपको यही बताना चाहता था कि संजना मनुष्य नहीं है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक बार आप खुद से पूछिए कि आपको संजना गलत रखती है। राहुल की बातें सुनकर संजना की सास को अपनी गलती पर पछतावा होता और वही कहती है, बेटी, मैं बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी और लोगों की बातों में आकर तुझे अपने बेटे की जान का दुश्मन समझने लगी, जो कि तू तो हमारे घर के लिए सौभाग्य है, हमारे घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ़ कर दे और अब तू इसी घर में रहेगी हमारे साथ। तभी संजना की आंखों में आंसू आ जाते। तब राहुल कहता, अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? तब संजना हल्की सी मुस्कान से कुछ नहीं कहती, लेकिन राहुल समझ जाता कि संजना की आंखों में आंसू क्यों हैं। अगले दिन राहुल के साथ एक व्यक्ति आता है जिसे देखकर संजना बहुत खुश होती, क्योंकि वही व्यक्ति कोई और नहीं, संजना के पिता थे। संजना के पिता कहते, बेटी, मुझे माफ़ कर दे,
तेरे आने का मुझे बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अपनी ही मूर्खता के कारण मैंने तुझे अपने से दूर कर दिया, जो कि इस सब में तो तेरा कोई कसूर ही नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। आज जब राहुल मुझे लेने गया तो मैं तुमसे मिलने चला आया। राहुल की वजह से संजना अपने पिता का प्यार पा सकी, जिसका इंतजार वही कब से कर रही थी। संजना और राहुल की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।